हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे और हम देखेंगे कि आपके कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस कौन से रूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है द वुल्फ इन द शीप्स स्किन। फर्स्ट तो है हमारा ये अपोस्ट्रोफी एस, ये होता है आपका अपोस्ट्रोफी एस, ये होता है के की। ठीक है, शीप होता है भेड़, तो भेड़ के कपड़ों, क्लोथिंग हो गया कपड़े, भेड़ के कपड़ों, विन हो गया में, वुल्फ हो गया भेड़िया। ठीक है, तो हमारे इसकी हिंदी क्या हुई? भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। एक सेकेंड, भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वन डे अ वुल्फ फाउंड अ शीप स्किन। फर्स्ट तो है हमारा फाउंड। फाउंड होता है फाइंड की सेकेंड फॉर्म, फाइंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। अगर आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वन डे हो गया एक दिन, एक दिन। अ वुल्फ फाउंड, एक भेड़िए को मिला अ शीप स्किन। शीप स्किन हो गया भेड़ की खाल, तो एक दिन एक भेड़िए को भेड़ की खाल मिली। भेड़ की खाल, शीप स्किन, मिली, फाउंड। ही कवर्ड हिमसेल्फ। कवर्ड है कवर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ढक लिया। हिमसेल्फ हो गया खुद को, उसने खुद को ढक लिया विद द शीप स्किन, भेड़ की खाल से। एंड गॉट इनटू, गेट की सेकेंड फॉर्म हो गया गॉट, गॉट इनटू अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ फील्ड। ठीक है, और फील्ड में मतलब जो खेत में मैदान में बकरियां चर रही थी, ग्रेजिंग हो गया चरना। ठीक है, चर रही थी। फ्लॉक ऑफ शीप, हम शीप के झुंड के लिए फ्लॉक वर्ड यूज करते हैं, तो फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है, तो भेड़ का झुंड जो था वो जो खेत में चर रहा था उसमें चला गया, गॉट इनटू। ठीक है, तो हमारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि उसने खुद को या अपने आप को, हिमसेल्फ हो गया खुद को, भेड़ की खाल से ढक लिया। भेड़ की खाल से ढक लिया और खेत में चर रहे भेड़ों के झुंड में मिल गया। और खेत में चर रहे भेड़ों के भेड़ों के झुंड में मिल गया। ही थॉट, उसने सोचा। ठीक है, थिंक की सेकेंड फॉर्म होता है थॉट। उसने क्या सोचा, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, जो कोटेशन मार्क से शुरू हुआ जहां पे भी खत्म होगा, ये उसने जो उस टाइम सोचा हम वैसा का वैसा बता रहे हैं। भेड़िए ने, द शेपर्ड विल शट द शीप इन द पेन आफ्टर सनसेट। शेपर्ड मतलब चरवाहा, विल शट, ठीक है, ये है आपका फ्यूचर टेंस, बेसिकली फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, आगे फ्यूचर में, भविष्य में वह काम कर देगा वो, तो वो क्या कर देगा? भेड़ों को बंद कर देगा। शट करना हो गया बंद करना।
द शीप मतलब भीड़ों को, चरवाहा जो है भीड़ों को बंद कर देगा इन द पेन, पेन हो गया बाड़ा, ठीक है, बाड़े में बंद कर देगा आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, आफ्टर हो गया के बाद। तो हमारा सेंटेंस हो गया ये कि उसने सोचा चरवाहा भेड़ों को सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद बाड़े में बंद कर देगा। एट नाइट रात को, आई विल रन अवे विद अ फैट शीप एंड ईट इट, ठीक है, मैं भाग जाऊंगा एक मोटी भेड़ के साथ और उसे खाऊंगा, ठीक है। तो रात को मैं एक मोटी भेड़ के साथ भाग जाऊंगा और उसे खाऊंगा, ठीक है। ये सब वो है जो उसने सोचा। All went well till the shepherd shut the sheep in the pen and left, ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ, all went well, सब ठीक हुआ, until the shepherd shut the sheep in the pen and left, जब तक चरवाहा, टिल हो गया जब तक, शेपर्ड हो गया चरवाहा, भेड़ों को बाड़ में बंद करके चला गया, जब तक चरवाहा भेड़ों को बाड़ में बंद करके गया, ठीक है। द वुल्फ वेटेड पेशेंटली, वेट की सेकेंड फॉर्म हो गया वेटेड मतलब इंतजार करना, ठीक है। पेशेंटली होता है धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक, ठीक है, शांति से धैर्य से इंतजार करा वुल्फ ने, भेड़िए ने, फॉर द नाइट टू एडवांस, ठीक है, रात के और बढ़ने का, एडवांस हो गया मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। मतलब आपने तो सुना होगा कि सैलरी एडवांस में दे दिया, रेंट एडवांस में दे दिया, तो वो एडवांस में देने का मतलब वहाँ पे भी यही होता है कि महीना आगे बढ़ा के दे दिया, हमने पहले ही दे दी, वो चीज़ बढ़ गई आगे। एंड ग्रो डार्कर और गहरा होना, ठीक है, यहाँ पे यही है इसका मतलब गहरा होना या और काला, वैसे डार्क होता है और रात होना की सेंस में भी यही है क्योंकि नाइट की उसमें यूज हो रखा है, तो और रात हो जाए ताकि और अंधेरा हो जाए, तब तक उसने पेशेंटली धैर्यपूर्वक वेट किया, ठीक है। भेड़िया, भेड़िया धैर्यपूर्वक, एक सेकेंड, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, बल्कि प्रतीक्षा बाद में आएगा, भेड़िया धैर्यपूर्वक रात होने या रात को आगे बढ़ने, रात के आगे बढ़ने और गहरा होने मतलब ग्रो डार्कर, गहरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। बट देन एन अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपेंड, बट हो गया लेकिन, और हैपन की सेकंड फॉर्म हो गया हैपेंड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड होता है मतलब जिसकी आपने, जैसा आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, जो
सोचा ना हो। बट हो गया लेकिन, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। लेकिन तभी एक, जो सोचा ना हो को हिंदी में वही बोल देते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित चीज हुई या घटना घटी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं लेकिन तभी जो सोचा नहीं था ऐसी घटना हुई, ठीक है। वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द शिप वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द शेपर्ड एंटर द पेन, ठीक है। मतलब सर्वेंट्स हो गया नौकर, तो चरवाहे के नौकर में से एक जो है बाड़ में घुस गया। चरवाहे का एक नौकर बाढ़ में घुस गया। एंटर्ड हो गया आपका एंटर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हिज मास्टर हैड सेंड हिम, सेंड की सेकेंड फॉर्म होता है सेंड, सेंड हिम टू ब्रिंग, मतलब लाने के लिए, अ फैट शिप, एक मोटी भेड़, फॉर सपर, सपर होता है रात का खाना, ठीक है, एक तरह से डिनर, रात का खाना। तो उसके मास्टर ने उसे भेजा था एक मोटी भेड़ लाने के लिए रात के खाने के लिए, ठीक है। उसके मालिक ने उसे रात के खाने के लिए एक मोटी भेड़ लाने भेजा था। As luck would have it, जैसा कि किस्मत में था, ये आपका फ्रेज है, इसका मीनिंग जो है हमेशा यही होगा। As luck would have it, जैसा कि किस्मत में था। द सर्वेंट पिक्ड, पिक की सेकेंड फॉर्म हो गया पिक्ड, पिक्ड अप द वुल्फ ड्रेस्ड इन द शीप स्किन, जैसा कि किस्मत में था नौकर ने भेड़ की खाल में या भेड़ की खाल पहने भेड़िए को चुना। भेड़ की खाल पहने भेड़िए को चुना। That night the shepherd and his guest had wolf for the supper. That night, उस रात, the shepherd and his guest, चरवाहे और उसके मेहमानों ने, चरवाहे और उसके मेहमानों ने रात के खाने में भेड़िया खाया। रात के खाने में भेड़िया खाया, ठीक है। तो हमें इस कहानी से क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? एन ईविल डिजाइन हैज एन ईविल एंड, ठीक है। बुरी योजना, ईविल डिजाइन मतलब बुरी योजना का बुरा अंत होता है। बुरी योजना का बुरा अंत होता है, ठीक है। ये आपका क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, हैज एन ईविल होता है। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अगर आपको किसी स्पेसिफिक तरह की कोई और चीज़ की वीडियो करानी है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।